कर दिया था। इसके साथ ईरान ने जो शर्त रखी है वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे, बने रहिए। देखिए, अब ईरान की मुख्य मांगे क्या थी? यूरेनियम संवर्धन सहित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार हमें है। जी हां, ईरान ने साफ कह दिया कि आपकी हम शर्तों को भैया नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, ईरान ने आगे ये शर्त रखी, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना चाहिए। जी हां, ये कई सालों का मुद्दा है जो अभी भी ट्रंप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, प्रतिबंध नहीं हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखना। ईरान ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आधिपत्य तो ईरान का ही रहने वाला है। इसके साथ ईरान ने यह भी बात कही कि लेबनान पर इजराइल के जो हमले हैं वो रुके और लेबनान इजराइल सीज फायर होना चाहिए, जो कि अमेरिका ने कहा था कि लेबनान इजराइल का सीज फायर हमारे पॉइंट के अंतर्गत नहीं आता है। आपको याद होगा जब ईरान ने लेबनान पर यह अटैक जो हो रहे हैं उस पर जो इजराइल के बारे में कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीज फायर के अंतर्गत हमने ये शर्त नहीं माने हैं। तो ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया ईरान की मुख्य मांगे क्या थी, इसके साथ अमेरिका की मुख्य मांगे क्या थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद ट्रंप के सामने अब दो रास्ते हैं। जी हां, और ये जो रास्ते हैं, देखिए पहला रास्ता क्या है ये भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। ईरान से लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना। ट्रंप के पास दो रास्ते हैं। ये पहला रास्ता आपको स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, ईरान से लंबी बातचीत रखना और फिर से जंग की ओर जाना। ये दूसरा स्टेप है। जाहिर सी बात है, एक तो आप ईरान से बातचीत कीजिए और दूसरा जो अंतिम विकल्प आप कह लीजिए इज द लास्ट ऑप्शन कि आप फिर से जंग की ओर बढ़े, और ऐसा लग रहा है कि यही होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, ट्रंप के पास ये दो रास्ते हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है। अब बेनतीजा है, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर फिलहाल 14 दिन के लिए है और इसके साथ ही आपको बता दें, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि बातचीत नाकाम जो हुई है, अब इसका जो इंपैक्ट है पूरी दुनिया में फिर से टेंशन बढ़ाने वाली है। आखिर अब क्या होगा? क्या फिर से भीषण युद्ध शुरू होगा? क्या अब ट्रंप ईरान को खाक में मिला देंगे? आखिर क्या होने वाला है? ये तमाम बड़े सवाल आज देश के सवाल में हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो। देखिए, आप स्क्रीन पर पढ़िए जो हमने लिखा है, बातचीत बेनतीजा। अब आगे क्या? सीज फायर टूटा तो फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा है। जी हां, अगर सीज फायर टूट गया तो युद्ध जो हो रहा था अब और भीषण अटैक्स होंगे, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप घायल शेर हो गए हैं। सीज फायर के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगने वाली है। बातचीत बेनतीजा होगा तो अब ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना जो आधिपत्य है, जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसको बरकरार रखेगा। यह जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है। इसके साथ सबसे बड़ी बात देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से भारी तेजी आ सकती है। कच्चा जो तेल है जिसकी कीमत बेतहाशा बढ़ रही है, उसकी कीमतों में और आग लग सकती है, यानी कि उछाल आ सकता है अगर ये दोनों देश नहीं माने तो। ये तमाम पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं ताकि अब क्या होगा आप ये पहले से जाने। और देखिए, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। जी हां, सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है। बातचीत बेनतीजा, आगे क्या होगा? सीज फायर अभी भी नाजुक स्थिति में है, क्रिटिकल कंडीशन में है सीज फायर, क्योंकि ईरान ने कहा कि अमेरिका बातचीत करना चाहता ही नहीं। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रेडी टू गो है। ये देखिए, जो लाइन है ना, रेडी टू गो, इसका साफ इशारा यह है कि ट्रंप जो ताबड़तोड़ अटैक्स करते आ रहे हैं ईरान पर,